पाकिस्तान में आतंकवादी कमांडरों के बुरे दिन आ गए हैं। आए दिन वहां पर आतंकवादी कमांडरों की खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। भारतीय वायुसेना एयरबेस पठानकोट पर हमला करने वाले मास्टरमाइंड और आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के लॉन्चिंग कमांडर शाहिद लतीफ की पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस गोलीबारी के दौरान लतीफ का अंगरक्षक और एक अन्य आतंकवादी संगठन अल बदर का कमांडर भी घायल हुआ। लेकिन इस गोलीबारी के दौरान जहां लतीफ और उसके अंगरक्षक की मृत्यु हो गई, वहीं दूसरी तरफ अल बदर का जो कमांडर था वो फिलहाल गंभीर अवस्था में अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। शाहिद लतीफ का एक पुराना रिकॉर्ड रहा है। साल 1996 में शाहिद लतीफ को जम्मू में पकड़ा गया था। तब उसके पास से बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स और गोला बारूद बरामद हुआ था। शाहिद लतीफ के बारे में ये भी जान लीजिए कि वो आतंकवादी संगठनों के लिए कितना महत्वपूर्ण था। वो इस कदर महत्वपूर्ण था कि साल 1999 में भारतीय विमान IC-814 की जो हाईजैकिंग हुई थी और उसके बदले आतंकवादियों ने भारतीय जेलों में बंद जिन आतंकवादियों को छोड़ने के लिए कहा था, उसमें भी शाहिद लतीफ का नाम था। लेकिन उस समय भारतीय सरकार ने उन सभी आतंकवादियों को नहीं छोड़ा। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ा गया था, लेकिन शाहिद लतीफ को नहीं छोड़ा गया। शाहिद लतीफ साल 2010 में अपनी पूरी सजा पूरी करने के बाद उसे वापस भारतीय प्रशासन ने पाकिस्तानी सरकार को डिपोर्ट कर दिया था। इसके बाद शाहिद लतीफ वापस पाकिस्तान गया और वहां पर वो जैश ए मोहम्मद का लॉन्चिंग कमांडर बन गया। सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि जैश ए मोहम्मद का लॉन्चिंग कमांडर होने के बाद शाहिद लतीफ लगातार भारत के खिलाफ आतंकवादी कारनामों को अंजाम देने में जुटा रहा। साल 2016 में 1 और 2 जनवरी की वो रात याद कीजिए जब पठानकोट एयरबेस पर जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने हमला किया था और इस हमले के दौरान पठानकोट एयरबेस के अंदर बैठे कुछ भारतीय जवानों की शहादत भी हुई थी और उस दौरान 4 आतंकवादी मारे गए थे। इस मामले की जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि इस पूरे मामले के मास्टरमाइंडों में शाहिद लतीफ भी शामिल था, जो पाकिस्तान में बैठकर उन लोगों को पूरी प्लानिंग, गोला बारूद और अन्य सुविधाएं पठानकोट में मुहैया करा रहा था। और यहाँ तक कि जो उसके अपने दूसरे लिंक थे, इन आतंकवादियों को उनके जरिए वो पठानकोट में घुसने से लेकर वहां का पूरा नक्शा और पूरी जानकारियां उपलब्ध करा रहा था। शाहिद लतीफ लगातार आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा था, आत्मघाती हमलों से लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलने तक को लेकर, जिससे वो लगातार भारत पर हमले कर सकें। लेकिन शाहिद लतीफ संभवतः ये सोचता था कि पाकिस्तान में रहकर वो पूरी तरह से सुरक्षित है और उसे कोई मार नहीं सकता। लेकिन कल देर शाम, मंगलवार की देर शाम, जब सियालकोट में वो एक अन्य आतंकवादी कमांडर नासिर के साथ था, आतंकवादी नासिर जो है वो एक दूसरा आतंकवादी संगठन है अल बदर, उसका साथ बताया जाता है। वो उसके साथ जब मस्जिद के बाहर निकला, उसके साथ उसका अंगरक्षक भी था। तभी मोटरसाइकिल पर आए 3 अज्ञात हमलावरों ने वहां गोलियां चलाई और इस गोलीबारी के दौरान नासिर तो बच गया, जिसके जो हालत गंभीर तो बताई जाती है, लेकिन लतीफ और उसका बॉडीगार्ड मारा गया। 2 आतंकवादी कमांडरों पर गोली चलने की खबर सुनते ही वहां पर पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे और नासिर को फिलहाल पाकिस्तानी सेना के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आतंकवादी कमांडर खुद को पाकिस्तान में रहकर बड़ा महफूज समझते हैं, आए दिन उनकी पाकिस्तान में हत्याएं हो रही हैं और पाकिस्तानी पुलिस और वहां के सुरक्षा बल उनके हत्यारों को पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कहीं इन हत्याओं के पीछे पाकिस्तानी सेना और उनकी खुफिया एजेंसियों की साजिश तो नहीं काम कर रही है।